मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में फिर से एक बार आप सबको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं गॉस्पेल चैनल यूए की तरफ से। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत। आए कलामे अक़दस की तलावत पाक जो है वो मिलकर करते हैं। आज की आयत मुबारका जिसका इंतखाब किया गया है वो है खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात पर मबनी वो पैसेज जो हम मिलकर पढ़ेंगे। ये मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसको कलमबंद किया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, 17 और 18 हम मिलकर तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 to 18। और जब तुम रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, हम दीन मसीहत में हकीकी रोजा क्या है इसके तल्लक से हम कलाम अक़दस की रहबरी और रहनुमाई में चंद बातें सीख रहे हैं। आए सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मुकद्दस मत्ती रसूल की अंशील मुबारका ये 60 से 70 ईस्वी के दरमियान शहर इंताकिया में मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसको राइट किया। और मत्ती रसूल का इस अंजीली बयान में जो असल मकसद और इस हकीकत को जाहिर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों ही के लिए नहीं आया था, बल्कि वो सारी दुनिया के बनी नौ इंसानों के लिए एक नजात दहिंदा होकर इसलिए जाहिर हुआ कि जो भी इस दुनिया का शख्स उसे कबूल करे उनको नजात दे। और ये जो आयत मुबारका आपके सामने तलावत की गई है ये मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील जो कि 5, 6 और 7 बाब जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात के ऊपर मबनी ये चैप्टर्स हैं, जिसको पहाड़ी वाज के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पर आपको खरात के बारे में तालीमात मिलेगी, फिर दुआ के बारे में तालीमात मिलेगी, फिर रोजे के बारे में तालीमात मिलती है, आसमान पर खजाने के बारे में तालीमात मिलती है, फिर यहां पर बदन के चिराग के बारे में आपको तालीमात मिलती है, फिर इसके अलावा फिक्रमंदी के बारे में भी यहां पर हमें तालीमात मिलती है, आसमान की बादशाही के बारे में तालीमात मिलती है। सो मेरे अजीजों, दुनिया आलम के अंदर तकरीबन 7.8 बिलियन लोग जो है वो बसते हैं। और इस इबादी में हर फर्द बशर, हर इंसान जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई अकीदा, कोई ना कोई अपने अंदर ईमान, कोई ना कोई अपने अंदर मजहब रखता है। सो इल्मे अलहियात के मुताबिक इनको कुछ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनको असामियल मज़हब कहा जाता है और कुछ को गैर असामियल मज़हब कहा जाता है। गैर सामियल मज़हब वो हैं जो कि खुदा का तसव्वुर नहीं रखते, और सामियल मज़हब वो हैं जो कि खुदा का तसव्वुर रखते हैं लेकिन उसके अलावा उनके मुख्तलिफ अकीदे मौजूद उनके पास हैं। लेकिन इन दोनों हिस्सों में चाहे गैर शामिल लोग हों चाहे असामियल लोग हों, जिस किसी मजहब के साथ भी किसी का तल्लक है, हर मजहब के अंदर रोजे का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। इसलिए
दीन मसीहत के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों को, आज के ईमानदार को, रास्तबाजों को उसने तालीमात दी कि जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब है कि दीन मसीहत में रोजा रखने का तसव्वुर पाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। रोजा की अफादियत क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि रोजे की अफादियत क्या है। जरा गौर से सुनिएगा, याद रखें कि दीन मसीहत के मुताबिक रोजा एक तब्दीली का नाम है। नंबर 2, रोजा जिस्मानी जिंदगी को रूहानी बनाता है। नंबर 3, रोजा हमें खुदा के साथ तलकात को बहाल करता है। अगर किसी भी वजह से हमारी खुदा से रिश्ता, नाता, तल्लक, रिलेशन जो है वो खराब हो चुके हैं, रोजा जो है ये उन रिलेशन को दोबारा बहाल करता है। नंबर 4, रोजा हमारी अपनी पर्सनल और हमारे बाल बच्चों यानी कि औलाद के लिए, खानदान के लिए और हमारे मालो जान के लिए प्रोटेक्शन का बायस है, हिफाजत की निशानी है। रोजा जो है ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। नंबर 5, रोजा दीन मसीहत के अंदर हर फर्द बशर को फरोतन बनाता है, खाकसार बनाता है, हम्बल करता है। फिर इसके अलावा रोजा हमें आजिज़ी सिखाता है। रोजा जो है दीन मसीहत के अंदर रोजा हमें आजिज़ी सिखाता है। फिर रोजा जो है नंबर 8 जो है, रोजा हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रोजे से खुदा हम पर नजर करता है और हमारी दुआ को सुनता है। फिर इसके अलावा रोजा हमें खुदा के साथ दिल लगाने में मदद करता है। फिर इसके अलावा रोजा हमारे फैसलों में, जहां पे हम कोई फैसला नहीं कर सकते, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, हम मुतजलजल हैं कि हम क्या करें, तो मेरे अजीजों रोजे में वक्त गुजारें। रोजा हमारे फैसलों में खुदा की मर्जी दरियाफ्त करवाता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है। फिर रोजा हमें ताकत बख्शता है, ये हमें स्ट्रॉन्ग करता है कि हम अबलीस के साथ मुकाबला कर सकें, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन अबलीस के साथ और उसको फिर शिकस्त दी। मेरे अजीजों, रोजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोजा, इससे पहले मैंने इसके पहली एपिसोड में इसके मीनिंग और मतलब बताया था। रोजे का मतलब है मुंह को डांपना, खाने से परहेज करना, अपने मुंह को खाने से रोक देना, अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप को जब्त करना, फिर रोक लगाना। याद रखें, अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से खाना पीना छोड़कर कुछ अरसा या वक्त के लिए अपनी ख्वाहिशात से अलग होकर रजाकाराना तौर पर खुदा के साथ वक्त गुजारना, ये रोजा कहलाता है। मैं दौरे हाजिर की अगर बात करूं तो मेरे अजीजों याद रखें कि दीन मसीहत के अंदर से अबलीस बड़ा होशियार और चालाक है और उसने दीन मसीहत के अंदर से रोजे को लोगों की जिंदगी से छीन लिया है और लोग रूहानी तौर पर बहाल नहीं होते। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि इन रोजों के अय्याम में, जो कि इस वक्त 40 दिन जो है इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने, रहनुमाओं ने मुकर्रर किए हुए हैं, हमें जरूरत है कि इन अय्याम में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो रोजे में गुजारें,
ताकि हम अपने लिए और अपने खानदान के लिए बरकत हासिल कर सकें। मेरे अजीजों, रोजे का दूसरा मतलब मैंने बताया कि अपनी जान को दुख देना, यानी जो आपकी जान करना चाहती है उस पर रोक लगा देना, इसी को रोजा कहा जाता है। मैं यहां पर दो रेफरेंस जो है वो आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है और उसकी आयत मुबारका 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, अपनी जान को दुख दिया। सो इसका मतलब है कि रोजे के दौरान हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी वो चीजें जो आपकी जिस्म जो है ख्वाहिश करता है, उसके ऊपर रोक लगा देते हैं और फिर हमारी जान को ज़ाहिर है कि फिर दुख होता है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी जान को दुख दिया रोजे रख रख कर। फिर एक और आयत मुबारका में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। साम 69 है और वर्स नंबर 10। आइए मिलकर इसकी भी तिलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और यह भी मेरी मलामत का बायस बना। फिर इसके अलावा मैं आपको एक रेफरेंस और इसके तल्लक से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। जब हम इल्म शरीयत का मुताला करते हैं तो इल्म शरीयत के अंदर खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिए से कौम बनी इसराइल को कुछ फरमान जारी किए, कुछ अहकामात जारी किए, कुछ हदायत जो है रहबरी और रहनुमाई के लिए उनको दी। मैं इस आयत मुबारका को भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ इल्म शरीयत में से अबार की किताब, जो कि यहूदियों की इबादत की किताब भी कहलाती है, अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 31, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये तुम्हारे लिए दायमी कानून है। यहां पर भी खुदा ने कौम बनी इसराइल को इस बात के लिए हदायत और रहनुमाई की थी कि तुमने क्या करना है, तुमने अपनी अपनी जान को दुख देना है। और इसी तरह जब हम अहद अतीक में यानी कि शरीयत में से रोजे के हुक्म के बारे में जब देखते हैं तो अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 29, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून होगा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, किसी किस्म का काम ना करें, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने अपने गुनाहों से खुदा के हजूर पाक ठहरोगे। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि खुदा ने कहा हो कि तुम रोजा ना रखना। आज के दौर में बहुत सारे लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप देखने वालों और सुनने वालों को इनकरेज करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में से मैंने आपके सामने तलावत कलाम पाक जो है वो की है, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत मत अदास मत बनाओ। सो इसका मतलब है कि रोजा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम रोजा रखो, जब कभी भी रखो,
سال کے اندر ہم کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 40 دن مقرر کیے ہوئے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان میں روزے رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر فرد بشر کے لیے ایک بابرکت دن ہے اور یہ برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آیا ہوں۔ وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے فرمان کے مطابق جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، روزے کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ خدا کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ جیسا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم اپنے روحانی حالت کو بحال کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھیں، اپنی فیملی کے لیے روزہ رکھیں، اپنے جاب کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی ہے، اس کے لیے روزہ رکھیں تاکہ خدا آپ کو روحانی طور پر بحال کرے، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خاکسار کرنے کے لیے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے لیے آپ روزہ رکھیں۔ اگر آپ کوئی ایسی عادت جو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر آپ اس سے پہلے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھیں اور خداوند سے ہدایت مانگے، رہبری مانگے، رہنمائی مانگے کہ خداوند مجھے اس لعنت سے آزاد فرما۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی عادت جو آپ چھوڑ نہیں سکتے، روزے میں وقت گزاریں اور خدا کے حضور دعا کریں۔ خدا آپ کی اس بری عادت کو آپ سے ریموو کر دے گا اور آپ کو روحانی طور پر بحال کرے گا، آپ کو بابرکت بنائے گا، آپ کو صحت و سلامتی بخشے گا، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا روپیہ پیسہ بلیس ہوگا، آپ کے روٹی اور پانی میں خدا برکت بخشے۔ اگر آپ اس وقت ہمارا فیس بک چینل یا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اپنے دوست احباب اور اپنے عزیزوں کو بھی ضرور سینڈ کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے کلام مقدس کا ارشاد اعظم جو ہے وہ پورا ہو، بہت سارے لوگوں تک خدا کے کلام کی خوشخبری پہنچ سکے اور لوگ برکت پائیں۔